आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोगों ने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें या targetwithpsparihar.com वेबसाइट को देखें। इस वेबसाइट में भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस पीईटी हो, चाहे वो सीटीटी हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या पीसीएस आईएएस हो। और भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज फिर से एक नोटिस जारी कर दिया है, एक परिणाम जारी कर दिया। जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा बताता रहता हूँ कि यूपी ट्रिपल एस हमेशा लगभग 25 दिन में या एक महीने में एक परिणाम जारी करता है और उसी क्रम में आज ये जो परिणाम है जारी हुआ है, ये परिणाम है जूनियर असिस्टेंट भर्ती का। सीधे हम लोग देख लेते हैं नोटिस को। ये फाइनल परिणाम देखिए जारी हुआ है और यहाँ पर लिखा है कि 2016 की ये भर्ती थी और 2016 की भर्ती थी, 500 कुछ पदों की थी। यहाँ पर लिखा है कि सम्मिलित कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ आदि विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के कुल 536 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर द्वितीय चरण की टंकण परीक्षा हेतु 4264 अभ्यर्थी योग्य पाए गए थे। द्वितीय चरण की टंकण परीक्षा दिनांक 13 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी 2021 तक आयोजित की गई थी। आयोग द्वारा आहरकारी प्रकृति की टंकण में कुल 2384 अभ्यर्थियों को चयन के अगले चरण साक्षात्कार हेतु योग्य घोषित किया गया है। इस टंकण परीक्षा में 581 अभ्यर्थी असफल और 1299 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। चूंकि ये पुरानी भर्ती थी और उस समय साक्षात्कार हुआ करता था 2016 से, बाद में योगी सरकार आई और उसने साक्षात्कार को समूह की भर्तियों से हटा दिया। प्रधानमंत्री ने भी इसके लिए कहा था कि सभी राज्य जो हैं जो साक्षात्कार होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा राज्य उनको हटा दें ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों में। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश ने तो पीसीएस तक में हटा दिया है साक्षात्कार को। तो अभी इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार शेष है और यहाँ पर लिखा है कि 4264 में जो परिणाम घोषित हुआ है वो 2384 छात्रों का जो परिणाम है ये घोषित हुआ। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि अगले चरण हेतु इन विद्यार्थियों का जो साक्षात्कार है वो 31 अगस्त 2021 से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके संबंध में विस्तृत कार्यक्रम व प्रवेश पत्र जारी किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी की जाएगी। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ये देखिए ये रोल नंबर वाइज इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी किया गया है जिनका साक्षात्कार होना है। ये देखिए ये पूरा का पूरा परिणाम लगभग 2000 विद्यार्थियों का यहाँ पर दिया हुआ है। तो यूपी ट्रिपल एस की गतिविधियाँ इस समय तेज़ हैं लगातार, खासतौर से यूपी ट्रिपल एस पीईटी की जो परीक्षा है उसको कराने की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर रहा है। जूनियर असिस्टेंट 2019 की टाइपिंग चल रही है लखनऊ के आईटीआई में, मैंने आपको बताया था और उम्मीद है कि उसका भी जो परिणाम है वो बहुत जल्दी आएगा। उसमें तो साक्षात्कार भी नहीं है और ये पुरानी भर्ती है, इसमें साक्षात्कार भी मांगा गया था। यहाँ पर नीचे लिखा है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के विज्ञापित 534 पदों के सापेक्ष चयन के द्वितीय चरण की टंकण परीक्षा में सफल एवं चयन के अगले चरण साक्षात्कार हेतु अर्ह पाए गए 2384 अभ्यर्थियों का परिणाम जो कि गोपन के पत्र संख्या 20 जुलाई 2021 द्वारा संसूचित है ऐसे द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो वही जो परिणाम है यहाँ पर जारी कर दिया गया। सभी लोग जो है अपना एडमिट कार्ड निकाल लें और चेक कर लें। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में बताया था और कल भी आप लोगों से बताया था कि दरोगा भर्ती की जो सुनवाई है वो अंतिम चरण में चल रही है, लेकिन जो मामला कोर्ट में चला जाता है वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता है और लगभग 2-3 जो अधिवक्ता थे उनकी बहस हो चुकी है और लगभग 2-3 अधिवक्ता और जो शेष थे उनकी बहस होना शेष थी। चूँकि इस याचिका में बहुत सारी याचिकाएं टैग कर दी थी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कोर्ट केस किया था
विद्यार्थी उम्र सीमा में छूट चाहते थे, चूंकि 2016 में दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन आया था, उसके बाद से दरोगा भर्ती का विज्ञापन नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में ये बताया था पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने कि हम प्रत्येक वर्ष भर्तियां निकालेंगे, लेकिन प्रत्येक वर्ष भर्ती नहीं निकली। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया था और ये बताया गया था, इसलिए विद्यार्थी लगातार दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो फिजिकल की तैयारी हो, चाहे वो लिखित परीक्षा की तैयारी हो। लेकिन जब विज्ञापन जारी हुआ तब विद्यार्थी चौंक गए। एज मांगी गई जुलाई 2021 से बहुत सारे विद्यार्थी दरोगा भर्ती से बाहर हो गए। खास तौर से ज़्यादातर जो नुकसान था वो जनरल, ये जो सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी थे उनका हुआ। चूँकि दरोगा भर्ती में जो उम्र है वो सामान्य वर्ग की जो 28 वर्ष है और जो ओबीसी की जो उम्र सीमा है अधिकतम वो 33 वर्ष है। और विद्यार्थियों ने बहुत सारे अभियान चलाए थे, ट्विटर वगैरह से किया था, धरना प्रदर्शन किया था, नेताओं से मिले थे, ज्ञापन दिया था, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद में विद्यार्थी कोर्ट चले गए और कोर्ट चले गए तो बस फिर विद्यार्थियों को भी याची लाभ दिया गया। याची लाभ से कुछ होता नहीं है। उत्तर प्रदेश में लाखों विद्यार्थी हैं जो इससे बाहर हो गए हैं और जो याची नहीं बने हैं। तो उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों की जनरल ऑर्डर आएगा और उस ऑर्डर का विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि शायद आज सुनवाई समाप्त हो जाएगी और ऑर्डर आज सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका कारण तो आज इस केस की सुनवाई नहीं हो सकी। उसका रीज़न ये था कि जो जज साहब थे वो आज आए नहीं थे और इस केस के साथ में उन्हीं जज साहब को टैग किया गया है और जब जज साहब आएंगे तभी इस केस की सुनवाई हो पाएगी। आज वो बैठे ही नहीं थे, इसलिए फ़िलहाल ये जो केस है वो पोस्टपोन हो चुका है। इसके बारे में जैसे ही जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा कि अब किस दिन सुनवाई होनी है। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों का जो इंतजार है वो थोड़ा सा और बढ़ गया। अगली सूचना है आंगनवाड़ी भर्ती की। आंगनवाड़ी भर्ती के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाता है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि 53,000 आंगनवाड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। कई राज्यों से कई जिलों से जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं और समाप्त भी हो चुके हैं और कई जिलों से जो आवेदन है वो आने वाले हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर आवेदन आ रहे हैं, लेकिन वेबसाइट एक ही है, बाल विकास। और फिर से देख लीजिए कि इस ज़िले से नया विज्ञापन जारी हुआ है। हालांकि इस भर्ती में बीच में कई तरीके के व्यवधान आए, बीच में पंचायत चुनाव होने लगे, उसकी अधिसूचना की वजह से भर्ती रुक गई थी। उसके बाद में कुछ आरक्षणों को लेकर के मामला आया था, फिर भर्ती रुक गई थी और अब फिर से जो है विज्ञापन शुरू हो गए हैं। और इस समय जो ताज़ा मामला है वो चित्रकूट का। यहाँ पर कुछ जिलों से आवेदन आए हैं। ये वेबसाइट है balvikas.up.in। इस वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे और आंगनवाड़ी भर्ती की जगह आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक फॉर्मेट दिखाई देगा और यहाँ पर आप लोग डालेंगे अपने ज़िले का नाम। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे ये है जनपद पे आप क्लिक करेंगे तो ये ज़िले आ गए जहाँ जहाँ से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, बदायूं, चित्रकूट, गोंडा, कन्नौज, ललितपुर, मिर्ज़ापुर और रायबरेली, सोनभद्र, इन जिलों में। अगर जैसे हम चित्रकूट को क्लिक करेंगे तो यहाँ जो चित्रकूट के भर्तियों का जो विवरण है वो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है करबी से कितने पद निकले हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के 90 हैं, पहाड़ी से निकले हैं 21, रामनगर से 26, मऊ से 21, मानिकपुर से 45 और इस शहरी क्षेत्र में 207 पोस्ट। और इसी तरीके से सहायिका के निकले हैं 262 पोस्ट, मिनी आंगनबाड़ी के निकले हैं 47 पोस्ट और उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए आवेदिका को। और 19 जुलाई से लेकर के यहाँ पर लिखा है कि 9 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। समाचार पत्रों में भी जानकारी इसके बारे में दी गई है। यहाँ पर देखिए लिखा चित्रकूट जिले में 916 आंगनबाड़ी वर्कर्स की भर्ती के आवेदन जो शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ये देखिए पूरी बात है कि इन जिलों में पहले से निकल चुका है, जैसे लखनऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गोंडा, महोबा, कानपुर, बाराबंकी, इनके आवेदन लिए जा चुके हैं और इस समय चित्रकूट का निकला हुआ है। बहुत सारे जो अभी और भी ज़िले हैं जिन पर आवेदन नहीं आए तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बाल विकास की जो वेबसाइट है उसको विजिट करते हैं और जो मेरा चैनल है इसको विजिट करते रहें। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से प्रत्येक जिले की जो अपडेट है वो आप लोगों को देता रहता। चित्रकूट में कुल पदों की संख्या 516 है। आपको बता दूं कि इस बार एकेडमिक के आधार पर आंगनबाड़ी भर्ती हो रही है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के नंबर जोड़े जा रहे हैं। गरीबी रेखा से जो नीचे के जो लोग हैं उनको वरीयता दी जाएगी भर्ती में और मिनिमम योग्यता इसमें हाई स्कूल रखी गई है। तो ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं पूरी सूचना को कि UPSSC ने जूनियर असिस्टेंट 2016 का जो परिणाम है वो जारी कर दिया है। अभी इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार होना है
यूपी एसआई की कोर्ट अपडेट ये है कि आज कोर्ट बैठी नहीं है, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी। जज साहब जब बैठेंगे तब जानकारी मिल पाएगी और तभी ये सुनवाई हो पाएगी। आगे जो भी अपडेट होगी मैं दे दूंगा। 53,000 आंगनबाड़ी भर्ती फिर से शुरू हो गई है। अलग अलग जिलों से आवेदन फिर शुरू हो गए हैं। ताज़ा विज्ञापन है चित्रकूट से लगभग 500 पदों के लिए भर्ती आ चुकी है। यूपी बाल विकास की वेबसाइट से आप लोग आवेदन कर सकते हैं।